हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीटिक। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जिसे हम मानव कंकाल तंत्र कहते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम? हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम का रोल क्या होता है और यह कैसे कार्य करता है, तो हम आज इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो आप सभी अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालें तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर किस आधार पर खड़ा रहता है और किस आधार पर कार्य करता है। तो एक हड्डी दूसरी हड्डी पर खड़ी रहती है, यानी बोन बोन टू बोन बोन टू बोन पर खड़ी रहती है हमारी पूरी बॉडी, और हमारे शरीर का पूरा तंत्र खड़ा हो पाता है और जिससे चल पाता है, और यह सिस्टम खड़े रखने में मदद करता है और सहायता करने में मदद करता है, जिसे हम मानव कंकाल तंत्र कहते हैं। लाइक जैसे सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, हमारे इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एंड द मूवमेंट करने में सहायता करता है, जिसे हम मानव कंकाल तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट, हम इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्टियो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और स्टडी ऑफ बोन डिसऑर्डर, हमारी बोन में जो डिसऑर्डर हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजी कहते हैं। और स्टडी ऑफ बोन ज्वाइंट को, लाइक ज्वाइंट, हमारी बॉडी में ज्वाइंट होते हैं, लाइक जैसे हिंज ज्वाइंट, ग्रीडिंग ज्वाइंट, पिवैट ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट, तो इसे हम आर्थोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोन। बोन क्या होती है? हमारी जो है बोन क्या होती है और यह किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? बोन, जिसे हम अस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं। तो हमारी जो बोन है वो कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनी होती है। किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनी होती है। और इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हमारी बोन्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हमारी बोन में ओसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसे हम ओसिन प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोन बोन प्लस ब्लड, जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अच्छा, हमारी बोन में किस चीज़ की डिफिशियंसी हो जाती है? हमारी बोन में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। इस चीज़ की विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। जैसे हमारे लाइक जैसे बच्चों में, चाइल्ड में रिकेट्स हो जाता है, और एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मानव कंकाल, जिसे हम स्केलेटल कहते हैं। आप स्केलेटल सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप देख रहे होंगे, ये पूरा हमारा बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है। तो बात करेंगे शरीर का आंतरिक ढांचा, जो 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। हमारे स्वस्थ जो हमारे शरीर में जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, एडल्ट में 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। जहाँ हमारे चाइल्ड में जो होता है उसमें 300 या 306 हड्डी एवं पाई जाती हैं, जो धीरे धीरे डिफ्यूज होकर वो 206 हड्डियाँ हमारी बॉडी में रह जाती हैं। नेक्स्ट, यह संरचना सुरक्षा और गति प्रदान करता है। जो ये हमारी संरचना है, सुरक्षा और गति भी प्रदान करती है। इसे दो मुख्य भागों में, अक्षीय कंकाल जिसे हम 80 हड्डी और उपांगीय कंकाल यानी 126 हड्डी में वर्गीकृत किया गया है। तो हम बात करेंगे, हम इसे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। द स्केलेटल सपोर्ट द हेड and neck, back and the chest, and thus from the vertical axis of the body। जो हमारा एक्सियल स्केलेटल होता है वो हेड एंड नेक, बैक, चेस्ट ऑफ द thus from the vertical axis of the body। It consists of the skull, vertebral column, and the including the sacrum and coccyx and the thoracic cage from by the ribs and sternum।
जो हमारा एक्सियल स्केलेटल होता है वो हमारा स्कल होता है, और हमारा वर्टेब्रल कॉलम होता है, और हमारी रिब्स होती हैं, और स्टर्नम होता है, जो इतना एक्सियल स्केलेटन में हमारी पाई जाती हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटल, जिसे हम उपांगीय कंकाल कहते हैं, जिसमें 126 हड्डियां पाई जाती हैं। द अपेंडिकुलर स्केलेटल इज मेड अप ऑफ द ऑल बोन्स ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्ब। जैसे ये हमारा हो गया, ये अपर लिम्स और ये लोअर लिम्स, जिसे हम अपेंडिकुलर स्केलेटल कहते हैं, और ये हमारा एक्सियल स्केलेटल का भाग हो गया। ये रिब्स और स्कल्स एंड वर्टेब्रल कॉलम एंड सोडल ग्रेडिल, ये सब हमारा एक्सियल स्केलेटल का पार्ट हो गया। तो हम बात करेंगे, यह हड्डियों और उपास्थ्य और लिगामेंट से मिलकर बना होता है। जो हमारी हड्डियां होती हैं यह उपास्थ्य और लिगामेंट से मिलकर बनती हैं। तो हम बात करेंगे लिगामेंट क्या होता है। लिगामेंट लिगामेंट वो होता है जो हम जो बोन जो बोन 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 से मिलकर बना होता है, उसे हम लिगामेंट कहते हैं। और टेंडन किसे कहते हैं? टेंडन बोन टू मसल्स, यानी बोन टू मसल से मिलकर बना होता है, जिसे हम टेंडन कहते हैं। ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है। अच्छा, हमारी जो हड्डी होती है उसकी आउटर लेयर को क्या कहते हैं? हमारी जो बोन की हड्डी होती है उसकी आउटर लेयर को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पेरीऑस्टियम। क्या कहते हैं? पेरीऑस्टियम कहते हैं। ये आउटर लेयर, हमारी हड्डी में बोन मैरो भी पाई जाती है। क्या? बोन मैरो भी पाई जाती है। अच्छा, कार्टिलेज क्या होते हैं? जो कार्टिलेज होते हैं वो होते हैं हाइलाइन, जैसे हमारी बॉडी में हाइलिन कार्टिलेज होते हैं। जो हाइलिन कार्टिलेज, जैसे कार्टिलेज हमारे कान में एंड नोज में जो होते हैं, हमारे कार्टिलेज जो कहाँ होते हैं? हमारे कान में और हमारे नोज में। हड्डी के ऊपरी भाग में हमारे कार्टिलेज ही पाए जाते हैं। अच्छा, कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हमारे कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन प्रोटीन भी पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यह हड्डियों उपास्थ्य और लिगामेंट से मिलकर बना होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कंकाल की हड्डियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ बोन्स। तो हमारा स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, ये मानव कंकाल को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी अक्षीय कंकाल एक्सियल स्केलेटल जिसे हम कहते हैं। यह शरीर की केंद्रीय धुरी बनाता है। ये जो है केंद्रीय की धुरी बनाता है। ये हमारा स्कल का जो भाग है, इससे हमारी हाइवोड बोन अटैच रहते हैं। कौन सी बोन? हाइवोड बोन अटैच रहते हैं। और ये हमारा स्कल हो गया। और यहाँ हमारी रिब्स पाए जाते हैं। क्या? रिब्स। रिब्स। और ये हमारे यहाँ शोल्डर गैडिल होते हैं, जिसमें हमारे क्लाविकल बोन होती हैं और स्कैपुला होता है। और यहाँ हम पैल्विक गैडिल, हमारे यहाँ पैल्विक गैडिल भी पाए जाते हैं। जो हाइवोड बोन होते हैं, रिब केज होती हैं, वर्टेब्रल कॉलम होती हैं। तो स्कल, मस्तिष्क और चेहरे की हड्डियां 22 और 28 हड्डियां होती हैं। कितनी? 22 और 28 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट, कशेर दंड यानी वर्टेब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी 33 कशेर, जो बाद में 26 हो जाते हैं। अच्छा, स्कल जो होता है इसमें क्रेनियम बोन पाई जाती है, जैसे फ्रंटल, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल, ये सब होता है। और हमारे कशेर दंड यानी वर्टेब्रल कॉलम के बारे में बात करेंगे। जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें 33 हड्डी होती हैं, जो बाद में 26 हो जाती हैं। ये डिफ्यूज होकर 26 हड्डी हमारे बैकबोन में बसती हैं। तो वर्टेब्रल कॉलम के बारे में हम बात करेंगे, तो हमारे वर्टेब्रल कॉलम में कौन कौन सी हड्डी पाई जाती हैं? सर्वाइकल में 7 हड्डी पाई जाती हैं। कितनी? सर्वाइकल में ये हमारी हो गई वर्टेब्रल कॉलम। 7 बोन सर्वाइकल हो गई, और जो नेक रीजन पे पाई जाती हैं। और थोरैसिक में 12 बोन होती हैं, यानी थोरैसिक जो चेस्ट रीजन पे होता है। और लंबर में हमारे 5 होती हैं, जो बेली रीजन जिसे हम कहते हैं। और सैक्रम में
5 जिसे हम जीरो जो डिफ्यूज होती है, एक सैक्रम होता है जिसे हम हिप कहते हैं, और एक कोकिक्स होता है जिसे फ्यूज हो जाते हैं, जो 5 होते हैं और वो फ्यूज होकर एक बचते हैं जिसे कोकिक्स कहते हैं। जिसे अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रिब्स के बारे में। किसके बारे में? रिब्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारी जो 1 से 7 रिब्स होती हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं, और 8 से 9 8 9 10 ये फॉल्स रिब्स होते हैं। कौन सी? फॉल्स रिब्स होते हैं। और जो 10 एंड 12 रिब्स होती हैं उसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। कौन सी? फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। इस रीजन पे फ्लोटिंग रिब्स पाई जाती हैं। अच्छा, जो हमारी रिब्स होते हैं वो स्टर्नम से जुड़े रहते हैं। इस चीज़ से स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं। तभी तो हमारे जो अंदर के इंटरनल पार्ट को लाई, जैसे स्टमक, लीवर है, उससे हमारे जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वक्र पिंजर थोरैसिक केज, जिसे पसलियाँ, जिसे हम बात करेंगे 24, और स्टर्नम 1 जो हृदय और फेफड़ों की रक्षा करते हैं। मैंने अभी आपको बताया जो थोरैसिक केज होता है, पसलियाँ 24 यानी 24, 12 इधर और 12 राइट साइड, 12 लेफ्ट साइड, यानी स्टर्नम, और ये स्टर्नम से जुड़े रहते हैं जिसे हृदय और फेफड़ों की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे उपांगीय कंकाल, जिसे हम अपेंडिकुलर स्केलेटल कहते हैं। जो 126 हड्डियां हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल में पाई जाती है। आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा। तो हमारी जो ये अपेंडिकुलर स्केलेटल का भाग है, जो जो ऊपर शोल्डर गटिल एंड आर्म, हेड एंड लेग, फुट, सब आपको दिख रहा होगा। तो हमारे जो शोल्डर है, जो हमारे राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, इसमें हमारी 30 हड्डियाँ पाई जाती हैं राइट साइड में। इसमें हमारी भी 30 हड्डियाँ लेफ्ट साइड में पाई जाती हैं। और अपर लिम्ब में, ये अपर लिम्ब हो गया, और लोअर लिम्ब में 30 एंड 30, यानी 60 हड्डियाँ 120 हो गए। तो ये हमारा लोअर लिम्ब हो गया, ये हमारा लोअर लिम्ब हो गया। अच्छा, अपेंडिकुलर सिस्टम का काम जो होता है वो शरीर के बाहर का काम होता है, जिसे पकड़ने और मदद करने में लाइक प्रोवाइड करते हैं। तो अपेंडिकुलर हैंड में हमारी 60 हो गई, लेग में हमारी 60 हो गई, और पैल्विक रीजन में 2 हो गई, और क्लाविकल में 2 हो गई, और स्कैपुला 2 हो गए, और शोल्डर गडिल में पाई जाती है। ये हमारे होते हैं स्कैपुला, और ये हमारी बोन होती है क्लाविकल बोन, जिसे हम क्लाविकल बोन कहते हैं। और ये हमारी लोअर लिम्ब, ये हमारी सबसे लार्जेस्ट बोन होती है जिसे हम फीमर कहते हैं। हमारी ये लार्जेस्ट बोन जिसे हम फीमर कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे हाथ की हड्डियां होती हैं, जो हमारे हाथ की हड्डियां होती हैं, हुमरस होती है, रेडियस होती है, अल्ना होती है। जो अंगूठे की ओर जो हड्डी होती है उसे हम रेडियस कहते हैं, और जो अंगूठे के नेक्स्ट उस तरफ होती है उसे हम अल्ना कहते हैं। तो हमारे हुमरस, रेडियस, अल्ना, और कार्पल, जो कार्पल में होती हैं वो 8 हड्डियां पाई जाती हैं जिसे हम कलाई कहते हैं, और मेटाकार्पल जिसे हम हथेली कहते हैं उसमें 5 हड्डियां पाई जाती हैं, और फैलेंजिस में 14, जिसे उंगली में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लोअर लिम्स की। जैसे फीमर हमारी हो गई सबसे लार्जेस्ट बोन, फिर ये हमारा पटेला हो गया, जिससे हम जो हमारी 2 हड्डी, उसके बाद टीबिया हो गई, और पटेला हो, जो टीबिया हो गई, और फैबुला हो गई, और टार्सल एंड मेटाटार्सल, ये हमारे लोअर लिम्ब में हो गई। तो ये हमारी कितनी 60 हड्डी हो गई। नेक्स्ट, यह उन हड्डियों से बना होता है जो हाथ पैर की गति में मदद करती है और अक्षीय कंकाल से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ऊपरी अंग, एंड प्रत्येक हाथ में 30 हड्डियाँ कुल 60 होती है। मैंने जैसे बताया हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल। नेक्स्ट निचले अंग यानी लेग्स, प्रत्येक पैर में 30 हड्डियाँ कुल 60 हड्डियाँ होती है। जैसे फीमर सबसे लंबी बोन होती है हड्डी, और टीबिया, फैबुला एंड पटेला। पटेला को हम नी बोन भी बोलते हैं। मिखलाएं गर्डेल, कंधे की पेक्टोरल, ये जो हमारे कंधे की है, अभी शोल्डर बताए थे, इसमें 4 पैल्विक की 2 हड्डियां हाथ पैरों की मुख्य शरीर से जोड़ती हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हड्डियों का वर्गीकरण। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।